हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस में। और इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर रिविजिटिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। रिविजिटिंग का क्या मीन्स है मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले हम रेशनल नंबर्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हम दोबारा से स्टडी करेंगे इसमें रेशनल नंबर्स में। तो भाई क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना, कि हम रेशनल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ पर इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम इरेशनल नंबर्स को किस तरह से प्रूव करेंगे कि दिस इज अ इरेशनल नंबर। ओके, कि यानी कोई अगर हमें इरेशनल नंबर दिया गया है तो हाउ वी कैन प्रूव दैट कि दिस इज एन इरेशनल नंबर, इसके बारे में जो है हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लास 9th का कॉन्सेप्ट रिकॉल करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कोई भी रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होता है। ये क्लास 9th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, रेशनल एंड इरेशनल। ओके, यहां पर रेशनल नंबर्स की जो आपकी डेफिनेशन थी, रेशनल नंबर्स की जो फॉर्म है वो P अपॉन Q, ओके, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। वेयर P एंड Q क्या होते थे, ये आपके इंटीजर्स यहाँ पर होते थे। दिस इज फ्रॉम क्लास 9th, बड़ी आसानी से समझ सकते थे, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूँ कोई भी रियल नंबर जो कि आपका रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। तो बाय दिस, यानी इससे हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स की जो फॉर्म होगी वो P अपॉन Q की फॉर्म नहीं होगी। इसको भी आप नॉट P अपॉन Q फॉर्म ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह से डेफिनेशन को हम लर्न कर सकते हैं। यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी होगी, वो डेफिनेशन थी ए नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जो हमारे नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सपोज दैट मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर √2/3, ठीक है ना। ये नंबर हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में है, बट हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है P अपॉन Q की फॉर्म होने के साथ साथ P और Q क्या होने चाहिए, हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है यहाँ पर ये इंटीजर नहीं है, यहाँ पर नॉट इंटीजर। सो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, यानी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। और अगर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली हमारा इरेशनल नंबर होगा। इस तरह से जो है वो हमने क्लास 9th में इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सीखा था, ये शायद आपको पता होगा, ठीक है ना। दूसरी हम बात करते हैं डेसिमल फॉर्म, यानी इरेशनल नंबर्स की जो डेसिमल फॉर्म है उसके बारे में जो है वो भी आपको पता होगा। डेसिमल फॉर्म क्या है, ये डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हमारी डेसिमल फॉर्म हुआ करती थी वहां पर। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये किस तरह से होती थी, एक मैं नंबर यहां पर लिखकर दिखा रहा हूं, सपोज दैट 01, 001, 0001, आपको शायद रिकॉल कर लिया होगा, एंड सो ऑन। यानी कि जो नंबर्स हैं वो हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर रिपीट हो रहे होंगे तो वो क्या, रेशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म हो जाएगी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं बिकॉज टॉपिक हमारा रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर है। तो अभी हम रेशनल नंबर की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इरेशनल नंबर की बात करेंगे और इरेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म की बात करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है इरेशनल नंबर्स में, ये फ्रॉम क्लास 9 से आपको पता होगा, बट इस वीडियो में मैं आपसे इसके बारे में जो है वो डिस्कस कर ले रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जो हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या मैंने बताया आपको, इरेशनल नंबर जो होते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं, और सेकंड थिंग उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल आपके सामने लिख दिया है, तो शायद आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, और उसको हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं, तो आइडेंटिफाई करना हो गया, ठीक है ना। सपोज दैट कि अगर मुझे प्रूव करना हो कि प्रूव दैट √2/3 इज एन इरेशनल नंबर, तो क्या हम प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है ना, क्या मेथड हम यूज करते हैं। तो जो वीडियो हमारा बनाने का जो मेन मोटिव था वो यही था कि हम इस वीडियो में आपको इरेशनल नंबर्स प्रूव करना सिखाएं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया हुआ है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि √2 को हमें इरेशनल नंबर जो है वो प्रूव करना है। तो देख लेंगे उसका क्या मेथोडोलॉजी होगी, आपकी क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करते हैं। Okay, first of all, we write the question. Prove that √2 is an irrational number.
ठीक है ना। रूट 2 को हमें क्या है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है ना। क्लास 9th में क्या होता था, वहाँ पे सिर्फ जस्टिफाई करते थे, आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है ना, आइडेंटिफाई कि इरेशनल है या नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट 2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो क्या प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो हम प्रोसेस यूज करने वाले हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करने वाले हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है, एक्चुअली हम आपको बता दें कि सपोज दैट कि हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है इसको, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, इसको लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, यानी इसको हम रेशनल नंबर लेट करते हैं। तो लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए उसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अगर रेशनल नंबर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर रूट 2 क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यहाँ पर पी और क्यू क्या होने वाले हैं, आपके इंटीजर्स होने वाले। अच्छा ठीक है, आगे मैं प्रोसेस इसको फॉलो करने से पहले एक थोड़ा सा बीच में रोककर एक स्टेप आपको मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कोई भी सपोज दैट हम आपको बता दें कोई भी रेशनल नंबर है, वी कंसीडर 4/6, यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो ये है, लेकिन रेशनल नंबर को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर ये नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है आफ्टर कैंसिलेशन, ठीक है ना, कैंसिल करने के बाद जो हमें रेशनल नंबर की फॉर्म मिलती है, इन दैट फॉर्म जो नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। जैसे मैं आपसे अगर बात करता हूँ सपोज दैट कि यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगर किसी नंबर से अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है, ये मैंने कैसे पता किया 2, क्योंकि 2 जो है वो 4 का भी फैक्टर है और 6 का भी फैक्टर है, ठीक है ना। यानी कि 4 और 6 दोनों 2 से कैंसिल होते हैं। तो अगर दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है, ध्यान रखिएगा कॉमन फैक्टर, अलग अलग नंबर से नहीं कैंसिल करना है, ऐसा नहीं इसको 2 से कर दिया इसको 3 से कर दिया। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद, ठीक है ना, जो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है अब इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वहां पर ये जो दोनों नंबर्स हैं हमारे यहाँ पर 2 और 3, 2 एंड 3, ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर को प्राइम्स हो जाएंगे। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी कि कॉमन फैक्टर जो होता है उस कॉमन फैक्टर से कैंसिल करने के बाद जो नंबर्स मिलते हैं वहां पर वो क्या होते हैं, को प्राइम्स। को प्राइम्स की मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूं अगर नहीं आपको पता है तो। को प्राइम्स की जो डेफिनेशन थी जो आपने क्लास 9th में अगर नहीं पढ़ी हुई है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका सिंपल सा स्टेटमेंट था, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 को छोड़कर इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसको आपको जो है ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, किसके लिए को प्राइम्स हमेशा पेयर ऑफ नंबर्स होता है, यानी दो नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। यानी अ पेयर ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी को प्राइम्स, यानी दो नंबर्स को हम को प्राइम्स कह सकते हैं अगर उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, क्योंकि 1 जो होता है वो सभी के लिए फैक्टर होता है। तो 1 को छोड़कर, इसमें इसीलिए लिखा हुआ अदर देन 1, यानी 1 को छोड़कर अगर कोई भी नंबर हमारा जो है वो इसका फैक्टर नहीं है तो दैट मीन्स ये नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम्स हो जाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। और इस को प्राइम्स का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत यूज है यहाँ पे, यानी कि वो उसको अगर इंपोर्टेंस को अगर आप समझ गए, यहाँ पर को प्राइम्स का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में भी हम कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रेक करके इसको आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब सपोज दैट मान लिया इफ यहां पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हैं तो इट मे बी कि यहां पर कोई कॉमन फैक्टर इसका हो जाए, ठीक है ना। पॉसिबल है ऐसा कि कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो सपोज या इफ पी एंड क्यू हैव सम कॉमन फैक्टर, अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो इट इज कैंसिल, यानी उसको हम क्या कर देंगे, कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था सपोज दैट 4/6 लिखा हुआ है तो इसको हम 2 × 2 और 2 × 3 लिख सकते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा और आफ्टर कैंसिलेशन जो हमें फॉर्म मिलने वाली है वहां पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएंगे, आपके को प्राइम्स हो जाएंगे। तो अगर हमने कैंसिल कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है नंबर चेंज होगा। सपोज दैट अगर वो P/Q 4/6 है, कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दिया तो जो नंबर्स हैं वो चेंज होने वाले हैं, वो नंबर्स हमें को प्राइम्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम P/Q के प्लेस पर हम कंसीडर क्या कर लेते हैं, A/B, और मोस्ट इंपोर्टेंटली वेयर A एंड V आर को प्राइम्स। इसको जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब क्या करने वाले आगे प्रोसेस, हम स्क्वायरिंग करते हैं ऑन स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने के बाद 2 = A²/V², यहां पर बड़ी आसानी से मिलने वाला है, ठीक है ना। अब 2/B यहां पर आ जाता है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2B² = A², यहां पर लिख सकते हैं
2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। यहां पर बड़ी आसानी से हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर, ठीक है ना। 2b स्क्वायर को जो है वो 2 डिवाइड करता है। क्यों डिवाइड करता है? क्योंकि 2b स्क्वायर के मल्टीपल में लिखा हुआ है। अगर मल्टीपल में लिखा हुआ है तो डेफिनेटली जो मल्टीपल में नंबर लिखा होता है वो उस पूरे नंबर को डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं नंबर है हमारे पास 2 इंटू 3, ठीक है ना। 2 इंटू 3 नंबर है तो इस नंबर को 2 भी डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? 2 से 2 कैंसिल कर लिया, 3 टाइम्स डिवाइड कर देगा। और अगर हम बोलते हैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 3 भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 मल्टीपल में लिखा हुआ हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो अगर कोई भी नंबर, ठीक है ना, कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के मल्टीपल में लिखा हुआ है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो मल्टीपल में नंबर लिखा होता है उससे जरूर डिवाइड होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे 2b स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर। अब आगे देखिए 2b स्क्वायर एक्चुअली 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो डेफिनेटली 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर दैट मीन्स 2 डिवाइड्स a, यानी a को डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है आपकी, थ्योरम नंबर 1.3 एनसीईआरटी में दी गई है, उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है। सपोज दैट हमने ये कोई नंबर लिया 4, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अगर 16 को 2 डिवाइड कर रहा है सपोज, ठीक है ना, तो 4 को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। आप कोई भी नंबर यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर ऐसे सपोज दैट यहाँ पे 3 आपका नंबर है, ठीक है ना, तो थ्योरम भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो डिवाइड के लिए जो रूल अप्लाई होता है यहाँ पर, ये प्राइम नंबर्स के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पर 2 है, 3 है, अगर 3 डिवाइड्स 2b स्क्वायर हो जाएगा, देन वी कैन राइट 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स a। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो नंबर मिलना चाहिए वो आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपकी थ्योरम नंबर 1.3 है वो यही है, इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर कोई p प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ठीक है ना, प्राइम नंबर होना चाहिए। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना पड़ेगा इसका यहाँ पर, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हम करने वाले मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो प्राइम नंबर्स के लिए जनरेट हो रहे हैं। थोड़ा सा इसको मैं रुक कर और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे कि इसके नंबर जो रूट के अंदर जो प्राइम नंबर्स लिखे रहते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो डेफिनेटली वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, नो डाउट, 100% ट्रू। तो रूट 2 आपका इरेशनल नंबर हो गया, यहाँ पर रूट 3 इरेशनल नंबर हो गया, रूट 5 इरेशनल नंबर हो गया, रूट 7 इरेशनल नंबर हो गया। बट मैं आपको बताऊं कि रूट 6 ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। बट 6 तो प्राइम नंबर नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आपका जो है वो इरेशनल नंबर है। इसके बारे में मैं आगे चलकर कभी भी अगर जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इस बारे में आपसे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करूंगा अभी। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि अगर प्राइम नंबर है p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। इस थ्योरम को जो है वो आप अभी मेमोराइज कर लेंगे। आगे चलकर इस थ्योरम को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा आगे के वीडियो में, और आगे जो और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं उन क्वेश्चन को भी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 डिवाइड्स a बाय द सेम प्रोसेस, अगर 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स कर रहा है a को, तो ऑब्वियसली जो a इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2c मल्टीपल ऑफ 2 होगा फ्रॉम दिस। जैसे यहाँ पर 2 जो है वो डिवाइड्स 2b स्क्वायर था यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 हमने मल्टीपल में लिखा हुआ था। अगर 2 डिवाइड्स a है तो a जो भी नंबर होगा उसके मल्टीपल में, यानी इक्वल टू जो भी लिखेंगे उसके नंबर में 2 होना चाहिए, और उसके साथ मल्टीपल में c d आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको जो है वो ध्यान रखना। a इक्वल टू हमने यहाँ पर क्या लेट किया, a इक्वल टू 2c। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इसमें पुट करने वाले हैं। तो फर्स्ट में अगर हम पुट कर रहे हैं तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर एंड इट बिकम्स 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर। यहाँ पर ये इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई है, ठीक है ना। फिर से हम बात करते हैं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए जो हमने प्रोसेस यहाँ पर रिपीट किया था, सेम प्रोसेस भी रिपीटेड फॉर दिस। जैसे b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज। इसको मैं अभी बार बार रिपीट नहीं करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पर, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि 2 मल्टीपल में लिखा हुआ 2c स्क्वायर के। सो दैट्स वाई 2c स्क्वायर इज डिविजल बाई 2, दैट इम्प्लाइज 2c स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। सो दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b। बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। अब जो हमारा की आइडिया देखिए, 2 डिवाइड्स b यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका था 2 डिवाइड्स a, देखिए जरा यहाँ पर। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। यहाँ पर a और b का क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और आपको ध्यान हो ये लिखा हुआ भी यहाँ पर अभी शायद अभी
यहाँ पर कि रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी था, वहाँ पर ए और बी क्या थे, को प्राइम्स थे। और यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया कि इसका तो कॉमन फैक्टर है ए और बी का, दैट मीन्स ए और बी को प्राइम्स नहीं हो सकते हैं। यानी जो हमारी एजम्पशन थी वो क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। दैट इम्प्लाइज ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स, यानी आपके को प्राइम्स नहीं होंगे। सो अब अगर को प्राइम्स नहीं होंगे तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया, हमने तो यही एज्यूम किया था, यानी एज्यूम किया हुआ वो क्या हो जाएगा आपका, वो गलत हो जाएगा। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। और आपको ध्यान होगा हमने स्टेप फर्स्ट में क्या लेट किया था, एजम्पशन हमारी क्या थी भाई, हमें जो मिला था सिंपल सा मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, हमने लेट किया था रूट टू, या जो एजम किया था वो किया था रूट टू इज अ रेशनल नंबर, रूट टू रेशनल नंबर था। उसके बाद रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी, आगे मैंने कैंसिलेशन के बाद को प्राइम्स फॉर्म में लिख लिया था वहाँ पर, और वहाँ पर ए और बी क्या था, को प्राइम्स था। और यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि ए और बी जो है वो को प्राइम्स नहीं है। सो दैट्स वाई अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारी एजम्पशन क्या थी, वो ये थी कि हमने रूट टू को रेशनल माना था, इसी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने फॉलो की थी रेशनल नंबर के बाद। तो जो हमारा स्टेप फर्स्ट जहां पर हमने लेट किया, तो गलती तो डेफिनेटली वहीं पर है ना। तो अगर रूट टू रेशनल नंबर नहीं है, अगर कोई भी रियल नंबर अगर वो रेशनल नहीं होता, तो मैंने आपको बताया तो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। सो दैट्स व्हाई हेंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसको जो है वो आप, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, फर्स्ट टाइम जब आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपके माइंड में जो है वो कन्फ्यूजन आ सकता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि इस वीडियो को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो रिवाइंड करके 2-3 बार देखिए, 2-3 स्टेप करके आप उसको लिखिए। सारे के सारे स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है, आप इसको याद नहीं कर सकते, लॉजिकली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक क्वेश्चन इसको आप घर पर बैठकर करिए। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए होम असाइनमेंट के लिए, जिससे कि आप इस प्रोसेस को जो है उन क्वेश्चन में अप्लाई करें। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, मैं सिर्फ डिजिट चेंज करने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, जिससे कि आप जो है इस क्वेश्चन के प्रोसेस को बड़ी आसानी से समझ जाए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन हमारा जो फॉर होमवर्क है आपका, इरेशनल नंबर्स। यहां पर बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं देने वाला हूं आपका। रूट टू मैंने करा दिया, रूट 3 करिए आप, रूट 5 करिए, और रूट 7 कर लीजिए, नंबर 4 एक लास्ट वन दे दे रहा हूँ, रूट 11। यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर्स ही लिखे हुए हैं। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें जो आपके प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, जो रूट के अंदर कंपोजिट नंबर्स लिखे होते हैं, उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और अगर ये समझ में आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को। और हमारा यूट्यूब चैनल US क्लासेस है, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।